ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के दरबार में इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित देश के बहुत ही यशस्वी पत्रकार और पत्रकारों के नेता आदरणीय रास बिहारी जी, जो न सिर्फ स्वयं बहुत श्रेष्ठ पत्रकार है बल्कि बहुत लंबे समय से पत्रकारों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। मेरे मित्र भाई श्री मनीष वाजपेयी जी, आदरणीय बीके शांतनु जी, आदरणीय सुशांत जी, परम आदरणीय सुनीता दीदी, सतीश भाई, बीके पूनम जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सुंदर तरीके से संचालित किया, और इस सभा में उपस्थित आप सब, और हमें मेडिटेशन का अभ्यास कराने वाली आदरणीय सुशील बहन, पत्रकार मित्रों, साथियों, भाई और बहनों, मुझे बहुत खुशी है कि आदरणीय सुशांत जी के आदेश पर पहली बार पानीपत भी आना हो गया। सोनीपत, मैं पानीपत आया था, सोनीपत नहीं आया था। और कुछ महीने पहले हम कुरुक्षेत्र भी गए थे। एक क्रम चल रहा है जिसमें समाधान मूलक पत्रकारिता के बारे में पत्रकारों से संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समाधान मूलक पत्रकारिता क्यों जरूरी है। एक राष्ट्रीय अभियान प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय ने लिया है। माउंट आबू की पवित्र भूमि से इसका प्रारंभ हुआ। देश के अनेक स्थानों पर इसको लेकर कार्यक्रम हुए, जिसमें ज्यादातर कार्यक्रमों में मुझे भी जाने का अवसर मिला। आज आपके सबके साथ बातचीत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि जो पत्रकारिता है वो हमारा विषय नहीं है, वो भारत की उपज नहीं है। जिसको जर्नलिज्म कहते हैं, वो जर्नलिज्म भारत में पैदा नहीं हुआ। और इसलिए जब भारत में जर्नलिज्म पैदा नहीं हुआ तो इसके जो मूल्य हैं, उसकी जो वैल्यूज हैं, उसकी जो कंडीशनिंग है, वो बाहर तय की गई पश्चिमी देशों में। प्रारंभिक किताबें जिन देशों में लिखी गई, ब्रिटेन जैसे देशों में, वहां पर पत्रकारिता में नकारात्मकता को एक मूल्य की तरह स्थापित कर दिया गया। ये किताबें बताती हैं कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट होगा, कुछ झगड़ा होगा, कुछ संघर्ष होगा, कुछ विवाद होगा, कुछ अशोभन होगा, कुछ गड़बड़ होगा तो न्यूज बनेगी, अन्यथा न्यूज नहीं बनेगी। यानी कि इसकी बीज में ही लफड़ा है। जिस बीज की बात कर रहे थे हमारे शांतनु जी, बीज में ही समस्या है, क्योंकि ये बीज रोपा ही गया है जहर पैदा करने के लिए। इस बीज से अच्छे फल निकल नहीं सकते। हम कहते बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। हमने जर्नलिज्म जो स्थापित किया पश्चिमी मानकों पर, वह है ही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाला, वह है ही संघर्ष को विज्ञापित करने वाला और संघर्ष को आगे बढ़ाने वाला। इसलिए जो भी मीडिया पश्चिम आधार पर चलेगा वह कभी शुभ और मंगल कर नहीं सकता। यह मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। फिर करना क्या होगा? इतना ताकतवर माध्यम है, इसको छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ नहीं सकते। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हर चीज को ठीक करते, अपने अनुसार खड़ा करते। यानी मीडिया का भारतीयकरण करना पड़ेगा, जर्नलिज्म का भारतीयकरण करना पड़ेगा। और जब भारतीयकरण करने के लिए आप जाएंगे तो आपको भारतीय परंपरा में जाना पड़ेगा। और भारतीय परंपरा में संचार है, संवाद है, शास्त्रार्थ है। भारतीय परंपरा में जरूर जर्नलिज्म नहीं है, पर संवाद यहां होता था। इतना बड़ा देश, इतना बड़ा मुल्क, इतनी सदियों से चल रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारा भी कम्युनिकेशन का सिस्टम रहा होगा। हमें उस अपने कम्युनिकेशन सिस्टम पर, उस वैल्यू सिस्टम पर मीडिया को लाने की जरूरत है। हमारा वैल्यू सिस्टम क्या है? हमारा शब्द है संवाद। संवाद कभी नकारात्मक हो ही नहीं सकता, ध्यान रखिए। सुसंवाद नाम का शब्द नहीं है। संवाद अपने आप में एक सकारात्मक शब्द है। संवाद कभी नकारात्मक नहीं होगा। बातचीत नकारात्मक हो सकती, चर्चा नकारात्मक हो सकती है, विवाद हो सकता है। और हमारे यहाँ शब्द है, संवाद है। देखिए, अलग अलग शब्द हमारे यहाँ।
पहला शब्द है संवाद, जो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक है। दूसरा शब्द है विवाद, जो हम करते नहीं, करना चाहते नहीं, और कोई करता हम उसको मना करते हैं कि संवाद करो, संवाद से सब समस्याओं का हल निकलेगा, विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा शब्द है वितंडावाद। ये तीनों शास्त्रों के शब्द हैं, मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं, ये हमारी परंपरा के शब्द, हमारी संचार परंपरा के शब्द हैं, जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की मैं बात कर रहा हूं। तो संवाद के माध्यम से हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजते रहे, सदियों से खोजते रहे। कुंभ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कुंभ में दुनिया भर से हमारे ऋषि मुनि आते थे, संवाद करते थे, शास्त्रार्थ करते थे और उसके माध्यम से समस्याओं का हल निकालते थे। इवन शादियां भी जब 3 दिनों की हुआ करती थी तो भी दूसरे दिन कार्यक्रम होता था शास्त्रार्थ का, उसमें दोनों पक्षों के पंडित खड़े होकर शास्त्रार्थ करते थे। वहां मारपीट नहीं होती थी, वो टेलीविजन डिबेट नहीं होती थी, वहां पर वो अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते थे, कुछ निष्कर्ष निकाल करके समाज को देने का काम करते थे। वो शास्त्रार्थ की परंपरा है। तो शास्त्रार्थ की परंपरा से हम निकले हुए लोग हैं, लेकिन हम शास्त्रार्थ नहीं करते, अब हम बहस करते हैं। शास्त्रार्थ में यह साहस होता था सामने वाले एक पंडित को, वो कहता था कि मैं रास बिहारी जी, जो आप बात कह रहे हैं, आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं अपने को करेक्ट करूंगा, मुझे इसका ज्ञान नहीं था। क्या आपने किसी टेलीविजन डिबेट में सुना है कि कोई प्रवक्ता, कोई विद्वान विश्लेषक ये कहते नहीं रास बिहारी जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, मैं अभी तक गलत था, मैं अपने को सुधारने का प्रयास करूंगा? कभी नहीं कह सकता, कह नहीं सकता। कह देगा तो बहस ही खत्म हो जाएगी उसी दिन, और उसको अगले दिन टेलीविजन पर बुलाया भी नहीं जाएगा कि क्या बहस हो रही, इसमें तो कुछ निकल गया। जिस बहस से कुछ निकल नहीं सकता, जिस बहस का उद्देश्य ही मुर्गा लड़ाना, झगड़ा कराना है, और उस एंकर को सबसे अच्छा माना जाता है जो अच्छे से खोपड़ियां लड़ा सकता है। यानी ये जो बहसें हो रही हैं, ये लोक मंगल के लिए नहीं है। हमारी साहित्य, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारी प्रदर्शन कलाएं, सबका उद्देश्य एक ही है, लोक मंगल। तुलसीदास जी कहते हैं कीरत भनित भूलि भल सोई, सुर सरि सम सबकर हुत हुई। हमारी जो सब प्रकार की कलाएं हैं, ये लोगों का कल्याण करने वाली हैं, गंगा की तरह लोगों का परित्राण करने वाली है। हम अब समस्याओं के हल नहीं चाहते, हम समस्याओं के नाम पर विवाद चाहते हैं, और विवाद के बाद वितंडावाद चाहते हैं कि समस्याएं अनंत काल तक बनी रहें और हमारा शो चलता रहे, और मैं सबसे पॉपुलर एंकर बना रहा हूं। आप बताइए, समस्याओं के समाधान खोजने वाला आज सबसे बड़ा जर्नलिस्ट होगा, या समस्याओं को उलझा करके खूब झगड़ा कराने वाला व्यक्ति सबसे प्रमुख एंकर होगा? इसका विचार करना पड़ेगा। ये ठीक है, टेलीविजन की मजबूरी है, टेलीविजन विवाद कराने में ही उसकी सार्थकता हो सकती है या है, मुझे नहीं पता, पर हम ऐसे लोग नहीं है। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि भारतीय पत्रकारिता को भारतीय आधारों पर खड़ा करना होगा, तभी ये समाज के लिए उपयोगी होगी, तभी ये समाज की समस्याओं का हल खोज पाएगी। और इसी के साथ साथ दूसरी बात जोड़ना चाहता हूं, पत्रकारिता को भारतीय आधार पर खड़ा करना और समाज को आध्यात्मिक आधार पर खड़ा करना। समाज का आध्यात्मिकरण, भारतीय पत्रकारिता का भारतीयकरण, क्योंकि भारतीय पत्रकारिता पश्चिम के मूल्यों पर चल रही है, और जब तक भारत की पत्रकारिता पश्चिमी मूल्यों पर चलेगी, ये कभी लोक मंगल का वाहक नहीं बन सकती। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूं। और आप देखिए, हमारी जो पत्रकारिता के जो नायक हैं, उन्होंने प्रयास किया। हिंदी का जिसने पहला अखबार निकाला, जिस व्यक्ति ने, उसका नाम है युगल किशोर शुक्ल, जहां से हमारे पंडित मनीष वाजपेयी जी आते हैं, इनके पड़ोस का जिला है, वहीं से आते उन्नाव से। वो क्या लिखते हैं, वो जो पहला संपादकीय लिखते हैं, तो लिखते हैं ये जो मैं अखबार निकाल रहा हूं उदंत मार्तंड कलकत्ते से 1826 में, इसका उद्देश्य है हिंदुस्तानियों के हित के हित। ये हमारी परंपरा है। हमारे पहले पत्रकार ने हमको क्या बताया और हम क्या कर रहे हैं, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता था वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। रास बिहारी जी आपके लिए कि हमने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। तो हमने अपना रास्ता छोड़ दिया। हमारे जो प्रारंभिक पत्रकार हैं, वो भारतीय आधारों पर ही पत्रकारिता करना चाहते थे। आप देखिए, हमारे सारे राष्ट्र नायकों ने पत्रकारिता की है। महात्मा गांधी की पत्रकारिता खबरों पर आधारित पत्रकारिता नहीं है। लोकमान्य तिलक की पत्रकारिता खबरों पर आधारित पत्रकारिता नहीं है, वह लोक मंगल की पत्रकारिता है, जिसमें समाज सुधार, लोक मंगल और समाज में जो व्याधियां हैं, जो विकृतियां हैं, उसके खिलाफ हमला करते हैं। वो चाहे राजा राम मोहन राय भी क्यों ना, जिन्होंने मिरातुल अखबार नाम का अखबार निकाला कलकत्ते से। ये हमको विचार करना पड़ेगा कि हमारी पत्रकारिता किस लिए है।
हमारा साहित्य किस लिए है, हमारी प्रदर्शन कलाएं किस लिए हैं, हमारी फिल्में किस लिए हैं, हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म किस लिए, हमारे सीरियल्स किस लिए हैं, ये विचार करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन की बहुत बड़ी दुनिया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समाज में तनाव पैदा करना है, उद्देश्य माइग्रेन का व्यापार बढ़ाना है, उद्देश्य जो है लोगों को मानसिक रूप से रोगी बनाना है, या समाज को स्वस्थ प्रसन्न करके आनंद की दिशा में ले जाना है, ये हमको विचार करना पड़ेगा। इसलिए हम सब इस अभियान को लेके चल रहे हैं। और समाधान मूलक पत्रकारिता की जो बात हुई, आज दुनिया भर में इस पर डिबेट हो रही है कि पत्रकारिता का क्या उद्देश्य हो, जर्नलिज्म जैसे महान और इतने पावरफुल उद्यम का क्या उपयोग किया जाए समाज के लिए। क्या हम सिर्फ सवाल खड़े करते रहेंगे? पत्रकारों के बीच में डिबेट होती है, बातचीत होती है। मैं भी पत्रकार रहा हूं, 14 साल तक मैंने भी पत्रकारिता की है। हमें बताया जाता है और हम कहते भी हैं कि हमारा काम सवाल खड़े करना है। हम सवाल करेंगे, हमारा काम सवाल करना। हमको प्रश्न पूछने से कोई रोक नहीं सकता, बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता। प्रश्न पूछने से तो रोका ही नहीं जाना चाहिए। और लोकतंत्र में आदमी सवाल नहीं करेगा तो कहां सवाल करेगा? चीन में जाके सवाल करेगा, लोकतंत्र में ही करेगा। और लोकतंत्र में सुविधा प्राप्त है कि आप सवाल करते हैं, पर सिर्फ सवाल खड़े करना हमारा काम नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। पत्रकार भी नागरिक है, वह भी इसी समाज का नागरिक है। वह समस्याओं को खड़ा तो करेगा, समस्याओं के बारे में विचार तो करेगा, पर उनके समाधान की तरफ भी रास्ता बताएगा। हम कब तक ये खबरें लिखते रहेंगे दिल्ली गैस चैम्बर बन गई, दिल्ली गैस चैम्बर बनने से रोकी कैसी जा सकती है, इसके बारे में भी हमको समाधान रखना पड़ेगा। हो सकता है कल सरकारों का ध्यान जाए, क्योंकि पहले समाज तैयार होता है फिर नीतियां बदलती। ध्यान रखिए आप, पहले समाज को तैयार करना पड़ता है, समाज को आगे लाना पड़ता है, और समाज को जगाने का काम पत्रकारी करते हैं। हम लोग ये जो समाज को तैयार करते हैं और धीरे धीरे जनदबाव बनता है और सरकार उसके अनुसार अपनी नीतियां बदलती हैं। और कुछ नहीं होगा ऐसा मत मानिए, कुछ ना कुछ तो होगा। पिछले 75 सालों में हमने अनंत प्रगति की है। हमने इतिहास के इस मोड़ पे आज हम खड़े हैं, जब आने वाले 25 सालों में हमने अपने सब प्रकार की समस्याओं का समाधान करना है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें पंच प्रण याद दिलाए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रण है गुलामी के सब प्रतीकों से मुक्ति। उपनिवेशवाद की जितने प्रतीक हैं सबसे हमें मुक्ति लेनी है। उसमें यह प्रतीक भी है कि हम अभी भी जो पत्रकारिता कर रहे हैं, जो शिक्षा दे रहे हैं, जो न्याय व्यवस्था हमारी है, वो पश्चिमी आधारों पर खड़ी है। इसलिए हमें अपनी सब प्रकार की व्यवस्थाओं को भारतीय आधारों पर खड़ा करना पड़ेगा, तब इस देश के व्यक्ति को न्याय मिल सकता है, तब यहाँ के सामान्य गरीब गुरबा को न्याय मिलेगा, तब उसके आंसू पोंछे जा सकेंगे। वरना जो पत्रकारिता है वो कुछ लोगों की वाणी बन के रह जाएगी, जिनको हम प्रभु लोगों की वाणी कहते हैं, बड़े लोगों की वाणी कहते हैं। इसलिए हमें इस बारे में विचार करने की जरूरत है कि हमारी पत्रकारिता से, हमारे साहित्य लेखन से, हमारी कला से, हमारे जो प्रदर्शन कलाएं हैं, उनसे किसका मंगल हो रहा है, किसका भला हो रहा है। और इसलिए हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम ही लोग हैं दुनिया के अंदर जो ये बात कह पाते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबके सुख का विचार करने वाली दुनिया में कोई संस्कृति नहीं, दुग्गल साहब, कोई नहीं। वो कहते हैं हमारे का कल्याण होगा, हमारे पीछे आओगे तुम्हारा भला हो जाएगा, हमारे पीछे आइए। हम नहीं कहते हमारे पीछे आइए। आप तो कहीं भी हो दुनिया में, कहीं बस रहे हो, किसी भूगोल पे हो, किसी देश में रहते हो, हम आप सबके सुमंगल की कामना करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारा विचार अंतिम है, जो मैं कह के जा रहा हूं यही आखिरी है, इसके बाद कोई सत्य नहीं आएगा। हमने सत्य का आविष्कार नहीं किया है, और इसलिए हम कह पाए, हमारे वेद कह पाए, आनो भद्रा कर्तो यन्तु विश्वतः, हमें सभी दिशाओं से कल्याणकारी विचार प्राप्त हों, ये हमारे वेद कहते हैं। हमने किसी सत्य को अंतिम सत्य नहीं माना, हमने खूंटा नहीं गाड़ा है कि यही आखिरी है। और इसलिए हमने सबके साथ रहने की समावेशी संस्कृति विकसित की है, जिसमें दुनिया के प्रताड़ित लोगों को भी इस देश में जगह मिली है। छोटी छोटी अस्मिताएं हैं, छोटे छोटे लोग हैं, बहुत कम संख्या में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों ने इस मुल्क में आकर के आकाश की ऊंचाई छू है। पारसी समुदाय का मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। उनकी संख्या क्या है? बहुत कम संख्या है, लेकिन आज देखिए उद्योग के क्षेत्र में टाटा, गोदरेज से लेकर अनेक पारसी परिवारों ने जो काम किया है वो देखने की बात है। यानी कि कम संख्या में होना, प्रताड़ित होना, ये कोई बात नहीं है। हमने उन सब लोगों को जो दुनिया में कहीं भी सताए गए, दुखी हुए, उन सब लोगों को स्थान अपने हृदय में दिया। भारत माता ने सबको अपने पुत्रों की तरह उनको भी स्नेह दिया। इसलिए आप देखेंगे कि आप गोवा में जाएंगे,
अंडमान में जाएंगे ना, कि स्थानों पर आप जाएंगे जहां आपको फ्रांस के लोग भी मिलेंगे, डच भी मिलेंगे, उन्हें मुल्क में बस गए, वो ये धरती उनको भा गई, वो लौट के नहीं गए। अभी भी आप जाएंगे पांडिचेरी में, तमाम फ्रांसीसी आपको मिलेंगे जिन्होंने फ्रांस, या तमाम भारतीय भी हैं जिन्होंने फ्रांस की नागरिकता ले रखी है, पर रहते हिंदुस्तान में। जब वो फ्रांस गए नहीं, बट जो जब हमारे पास हिंदुस्तान का कब्जा बन गया उन जगहों पे, उन द्वीपों पे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और इसलिए हमें जो है प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से, क्योंकि रास्ता दिखा रहा विश्वविद्यालय, समाज जीवन के 18 क्षेत्रों में यह विश्वविद्यालय काम करता है, अलग अलग क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। उसमें पत्रकारिता भी एक क्षेत्र है, इसलिए पत्रकारिता फोकस इतना ज्यादा है कि ये एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रभाव बहुत ज्यादा है। आपकी जो कही हुई बातें हैं उस पर लोग भरोसा करते हैं, आप जो कहते और बताते हैं उसके आधार पर समाज में बदलाव आते हैं। आप जो ट्रेंड चला देते हैं वो फैशन स्टेटमेंट हो जाता है, स्टाइल स्टेटमेंट हो जाता है। और इसलिए इस प्रभावकारी माध्यम पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। एक बहुत बड़े राजनीतिवेत्ता हुए, वो कहा करते थे, राजनीति बहुत जिम्मेदारी का काम है, इसको सिर्फ राजनेताओं के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं समाज के लोगों से कहता हूं कि पत्रकारिता भी बहुत जिम्मेदारी का, बहुत ताकत का काम है, इसको सिर्फ पत्रकारों के भरोसे मत छोड़िए, इस पर नजर रखिए। और इसलिए जो तमाम सामाजिक संगठन है, तमाम धार्मिक संगठन है, वो सब भी आज जो है मीडिया के शुद्धिकरण के लिए, मीडिया में अच्छे लोगों का विकास हो, अच्छे विचारों का विकास हो, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए मैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने तमाम विंग के साथ साथ शिक्षक हैं, मेडिकल के लोग हैं, पॉलिटिकल प्रोफेशन के लोग, सभी प्रोफेशंस के साथ साथ मीडिया के लोगों को भी इतनी इज्जत बख्शी और मीडिया का इतना बड़ा काम खड़ा किया। हमारे ओम प्रकाश भाई जो इंदौर में रहते थे, हमारे परम पूज्य कमल दीक्षित सर, करुणा भाई जो आजकल माउंट आबू में रहते हैं, सुशांत जी शांतनु, जैसे अनेक पूरी टीम उन्होंने लगा के रखी है जो मीडिया के लोगों में एक आध्यात्मिक और भारतीय और नैतिक विचार भरने का काम कर रहे हैं। और साल के 2 बार लोगों को माउंट आबू में बुला करके मीडिया के बारे में, मीडिया की समस्याओं के बारे में, पत्रकारों की समस्याओं के बारे में, उनके आध्यात्मिक और नैतिक विकास के बारे में बातचीत करते हैं। ये ठीक है कि हम दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन दुनिया को बदलने का प्रयास हम छोड़ भी नहीं सकते, ये ध्यान रखिए। हमें प्रयास अंतिम समय तक करना होगा, और जब सामूहिक प्रयास होते हैं, सामूहिक शक्ति लगती है, तो परिवर्तन दिखने लगता है, और परिवर्तन दिख रहा है। आज इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ आए हैं। मैं अभी पटना भी गया था, मैं अभी कुरुक्षेत्र भी गया था, मैं अभी बहुत छोटे स्थानों पर, बैतूल जैसे स्थान पर होकर आया हूँ, अभी नरसिंहपुर भी जाने वाला हूँ। छोटे छोटे स्थानों पर पत्रकार आ रहे हैं, रास बिहारी जी, और बड़ी निष्ठा और भावना के साथ। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि जीवन में दुख हो, कोई नहीं चाहता जीवन में त्रासदी हो, कोई नहीं चाहता कि जो है जीवन में तनाव हो, पर टेंशन है। हमारा प्रोफेशन भी दे रहा है, समाज भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि समाज नहीं दे रहा, समाज भी ज्यादा दे रहा है। मतलब एक हमारे साथी मिलने के लिए, एक अधिकारी से, रास बिहारी जी, विषयांतर हो रहा थोड़ा सा, एक हमारे साथी एक अधिकारी से मिलने के लिए गए, तो वो नया अधिकारी आया था, उसने सोचा कि पत्रकार है, उन्होंने अपने चपरासी से कहा भी मिलने का समय नहीं, कभी और आ जाए, 500 का नोट भिजवा दिया। ये हमारी इज्जत है बाजार में। अब वो गांधी जी को देख रहे थे, फिर मुझे फोन किए, बोले हम अब गुरुजी प्रोफेसर ही छोड़ देंगे। हमने क्यों, क्या हो गया? बोले एक अधिकारी आया, उसने 500 का नोट भेज दिया। हमने कहा जाओ कुछ खाओ पियो, उसका क्या कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं, ये जो एक भीड़ पत्रकारिता की पैदा हो गई है, माइक लेकर के कुछ भी कर रहे हैं। भाई देखिए, ये त्याग का विषय है। ये व्यवसाय न था न कभी बन सकता है। कोई व्यवसाय बना ले बात अलग है, ये व्यवसाय का विषय नहीं, ये तो त्याग का, मिशनरी भावना से ही काम हो सकता है। जैसे कोई डॉक्टर सोचता है कि व्यवसाय करेगा, वो व्यवसाय कर ले, अच्छी बात है, पर व्यवसाय है नहीं, क्योंकि हम ईश्वर के बाद डॉक्टर को ही देखते हैं। वो व्यवसाय कर रहा अलग बात है। और इसलिए पत्रकारिता भी हमारे योगक्षेम में हमारे सहायक बने, वो ठीक है, पर यह है ईश्वरीय कार्य, क्योंकि जिसमें आप संदेश के माध्यम से, अपनी सूचनाओं के माध्यम समाज को संबल देने का काम करते हैं, और करते भी। आपने देखा कोरोना काल में पत्रकारों के साथ क्या नहीं हुआ। इतनी बड़ी संख्या में पत्रकारों की मौत हुई, पर पत्रकार अपने कर्तव्य पथ से नहीं डिगे। वो लोगों की मदद करते रहे, लोगों को अस्पताल पहुंचाते रहे, लोगों के लिए दिनायतदारी के साथ काम करते रहे। उनकी तनख्वाहें कम हुई, अखबारों के सर्कुलेशन कम हो गए। जिस समाज पर हम बड़ा भरोसा करते हैं, उस समाज ने हमारा अखबार पढ़ने से इनकार कर दिया कि हमको कोरोना हो जाएगा अखबार को छुएंगे तो। ये है, तो समाज को भी आगे आके पत्रकारों को संबल देने की आवश्यकता है। ये एक तरफा व्यवसाय नहीं चलेगा। पत्रकार तो सारी क्रांति कर दे,
पत्रकार आपकी सारी लड़ाई लड़ता रहे और समाज जो है मौजे मौजा करता रहे, तो होता नहीं है। इसलिए जो साहित्यकार है, जो पत्रकार है, जो कलाकार है, उनको समाज को भी संरक्षण देना चाहिए। समाज के जो ताकतवर लोग हैं वो उनको संरक्षण दें। उनके संरक्षण में, उनके आशीर्वाद से ही यह पत्रकारिता का जो ये रथ है ये आगे बढ़ता रहेगा। आज के इस मौके पर आपने मुझे बुलाया, यहाँ पर अपनी बातें कहने का अवसर दिया। मैं एक बार पुनः आप सभी जो आयोजक हैं उनको धन्यवाद देते हुए, मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ और मैं आपका कार्यकर्ता ही हूँ, तो फिर भी एक औपचारिकता के नाते मैं सोनीपत जो केंद्र है उस केंद्र की सभी बहनों को, सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। आप पुनः बुलाइए, हम पुनः आएंगे। ओम शांति।